बाबा साहब अम्बेडकर हैं तो ये भगवान से बढ़कर हैं क्या? जो आप जय भीम के नारे लगाते हैं, मतलब जय श्री राम को तो आप मानते नहीं, जय भीम को मानते हैं। तो जो ऊपर लेके गया वो बड़ा हुआ कि जिसका आता पता ही नहीं वो बड़ा हुआ? आरक्षण की खोज ही उन्होंने करी है कि जन्म के आधार पे आपको आरक्षण मिलेगा। वो है ब्राह्मण समाज जो पुजारी बन सकता है। अब आप देख लो, आप अगर आप जय भीम बारों से करवाओगे तो वो ना तो शास्त्र जानते हैं अभी, ना मतलब कुछ जानते हैं, ना मतलब आप कुछ भी ले लो, कुछ नहीं जानते। वो एक ब्राह्मण ही है जो ये सब चीज़ जानता है। अगर एक दलित व्यक्ति अगर वो शास्त्रार्थ कर ले, वो आपके सारे वेद पढ़ ले, आपकी गीता पढ़ ले और वो कोई पेपर ले लो, आप परीक्षा ले लो, ठीक है, उसमें भी वो पास हो जाए, तब उसको बना पाओगे? नहीं, वो तो नहीं बन पाए। सबसे पहले यहाँ पर सफाई अभियान चलता है, जय भीम वाले करते हैं, तो वो ब्राह्मण थोड़ी करेगा। ब्राह्मण से नहीं तो करेगा। अगर ब्राह्मण से आप सफाई नहीं करेगा कि नहीं, वो अगर ब्राह्मण से गंदगी करेगा। नहीं आप, पर जो इनका काम है इनका काम जय भीम वालों का, वो क्या काम है? यही कि अब आप साफ सफाई करना, यही झाड़ू, सब ब्राह्मणों का क्या काम है? पंडिताईगिरी करना। पंडिताई करना। तो ये है आपका हिंदू राष्ट्र। हाँ, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा राष्ट्र को तो जय यही भीम करना वाले- पड़ेगा। जब हिंदू राष्ट्र को जय भीम वाले मानते ही नहीं तो वो क्या है फिर? उनसे फिर आप यही काम कराओ। तो करना तो पड़ेगा फिर। करना तो पड़ेगा। जो नहीं करेगा उसका क्या करोगे? इसका आगे देखेंगे क्या करते हैं। पहले पुराने जमाने में आपके बाप दादा पुरखे क्या करते थे? जबान काट देते थे, गलत करते हैं। कान में शीशा डाल देते थे, हाथ पैर काट देते थे, पीट देते थे, है ना? तो कुछ ऐसा कुछ प्लान बनाया हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो करना है वो करने दो, पर हम तो ये है कि हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि नाम अगर- बताओ, पूरा नाम बताओ, भूल गया। हरिओम शर्मा। हरिओम शर्मा। पहले सवाल का जवाब दो। मतलब संविधान का पद पहले ये रे बाप रे, कितना सारा ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भरा पड़ा है इसमें। मेरे को ये बताओ कि अगर मैं रोक दूं कि आप एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर सकते, सही है कि गलत है? बस इतना बताओ। ये गलत है फिर। गलत है? हाँ जी, गलत है। हाँ जी। तो आप दलितों को कैसे रोक दोगे बाकी चीजें करने से? आप कह रहे हो कि सफाई का काम नहीं, करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तो नहीं लिखा संविधान में कि मतलब दलित भी पंडिताईगिरी कर सकते हैं। अच्छा, संविधान में बाबा साहब ने ये भी नहीं लिखा कि सुबह उठ के मंजन करना है? वो लिखा नहीं उन्होंने। करते हो कि नहीं मंजन? ये तो हमारी प्रक्रिया है, तो नेचर कॉलिंग है, ये तो करना पड़ता है। ये तो नहीं लिखा, इसका- कई चीजें नहीं लिखी ना। सुबह उठ के नहाना है। ये आपको क्यों नहीं लगता कि इतने हजार साल से ये व्यवस्था चल रही है, खराब व्यवस्था है, बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए? नहीं, आप मुझको ये बताओ कि इतने हजारों सालों से कभी जय भीम वालों ने पंडिताईगिरी करी है? नहीं, आप आपने बताओ। करना ही नहीं दिया ना। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो ना, मेडिकल में जाके वहाँ बताओगे कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं? बताओगे? ऋग्वेद में लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, फेल हो जाओगे। कानून, संविधान, बराबरी, ये शब्द कब सीखेंगे आप? दलित भी तो ब्राह्मण से ही कराते हैं। अगर तो दलित क्यों कराएं? ब्राह्मणों को भी छोड़ देना दलितों को चाहिए। इतना वो है कि हम ब्राह्मण बने तो वो ब्राह्मण बनो और अपना ही प्रवाह या अपने ही वो करवाओ। दलित क्यों बुलाते हैं फिर ब्राह्मणों को? तो अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं बेचारे। एक दिन समझ जाएंगे तो दुकानदारी बंद, खल्लास, खत्म, टाटा, बाय बाय। जय श्री राम की कभी दुकानदारी कभी बंद नहीं होगी। कि शर्मा का लड़का हिंदू धर्म बचाने जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, जाएगा। कैसे बचाएगा? जो उसको करना पड़ेगा वो करेगा सर। क्या करेगा? जो भी, मतलब क्या? जो जय श्री राम को हटाएगा हम उसको हटाएंगे। ओह, तलवार उठाएंगे? जरूरत पड़ी तो उठाएंगे ही। अच्छा। हाँ जी। जय भीम वाले कहते हैं कि हम जय श्री राम को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, हम भीम को ही मानते हैं। तो मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि जो जय भीम, जो अपने बाबा साहब अम्बेडकर हैं तो ये भगवान से बढ़कर हैं क्या? जो आप जय भीम के नारे लगाते हैं, मतलब जय श्री राम को तो आप मानते नहीं, जय भीम को मानते हैं। तो जय भीम भी तो जय श्री राम से ही आए थे। दलित समाज ने ना जय श्री राम को देखा ही नहीं, आपके भगवान को देखा ही नहीं। उन्होंने एक आदमी को देखा जो डॉक्टर अंबेडकर के रूप में पैदा हुआ और उसने इस देश का संविधान लिख दिया और उनको जो यहाँ रहते थे ना जमीन पे, आसमान पे बिठा दिया। तो जो ऊपर लेके गया वो बड़ा हुआ कि जिसका आता पता ही नहीं वो बड़ा हुआ? अब आप कहते हो ना, मतलब जय भीम वाले अब हर समय आरक्षण मानते हैं। क्या आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए। तो मैं बता दूं कि बाबा साहब वालों को तो मिला हुआ आरक्षण, वो मांगते नहीं है। नहीं, वो मिला हुआ है। बाबा साहब ने कहा था कि अपना मतलब जितना आरक्षण, मतलब के ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कि अपना पूरा हो जाए तो आरक्षण बंद कर दो। उन्होंने ये भी लिखा है संविधान में कि 10% शायद हो जाए तो बंद कर दो आरक्षण, उससे ज़्यादा नहीं मांगो। पर जय भीम वाले फिर भी मांगते हैं आरक्षण। जय भीम वालों को चाहिए आरक्षण। पर ये गलत है। ये संविधान में लिखा हुआ है? हाँ जी, कौन संविधान से आर्टिकल में लिखा है?
अब ये तो पता नहीं मुझे, पर एक पेज आया था उसमें मैंने पढ़ा इस था। पे लिखा था मतलब व्हाट्सएप पे। हाँ, व्हाट्सएप पे आया था, हाँ। उसमें मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था मैंने। आप कह रहे हैं कि संविधान में लिखा हुआ है कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, अब तो सभी मांगने लगते हैं, मतलब ये एक बात ये- बताऊं, ये आप पहले व्हाट्सएप से जो दलितों पर- पढ़ लेते हो, नहीं मेरे को एक बार कंप्लीट करने दो क्योंकि आपका फैक्ट चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट हो, पेपर देते हो ना पेपर, उसमें गलत जवाब लिख दोगे तो फेल हो जाओगे, है ना, हो जाते हो फेल, तो सही जवाब लिखना पड़ता है। भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को लेके कोई समय सीमा नहीं है। आर्टिकल 335 पढ़िए, गूगल है आपके पास में, अभी गूगल कर कीजिए आर्टिकल 335 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें देखिए कोई आपको टाइम लिमिट नहीं मिलेगी। तो ये आपको कौन बताता है ये सब? फेक न्यूज़ होगी वो, मतलब फेक भी हो सकते हैं। अब आपको पता है व्हाट्सएप पे फेक शर्मा के लड़के की मैरिट पे सवाल उठ जाएगा फिर अरे शर्मा का लड़का फिर ऐसे फेक न्यूज़ फैलाता हुआ पकड़ा जाएगा तो गलत बात हो जाएगी। नहीं, आप जानते हैं ना, पहले दलितों पर अत्याचार होता था, अब शर्मा के लड़के पर अत्याचार होता है। शर्मा के लड़के को ईडब्ल्यूएस में फ़ायदा मिलता है, जिसको सुदामा कोटा भी कहते हैं। ईडब्ल्यूएस है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो सवर्णों को उसमें मिलता है रिजर्वेशन, नौकरियों में भी मिलता है, शिक्षा में भी मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस अच्छा है कि खराब है, ये बताओ। नहीं, अच्छा है, पर इतना नहीं मिल पाता जितना मतलब दलितों को है, और भी कई जातियों को है, इतना मतलब ब्राह्मणों को और इनको नहीं है। ब्राह्मणों की आबादी कितनी है इस देश में, पता है आपको? ब्राह्मणों की आबादी 25 से 30 करोड़। 25 से 30 करोड़ डेटा आपका बड़ा गड़बड़ मामला है। आप जानते हैं हमारे देश की जो आबादी है अभी वो करीब 140 करोड़ के आसपास है, क्योंकि सेंसस हुआ नहीं 2020 में। तो आप 25-30 करोड़ के कितना % कैसे निकाल रहे हैं आप ये डेटा? नहीं, मैं अंदाज से ही बता रहा हूँ, ऐसे आपको मुझे मालूम है, पता हाँ नहीं है। आपको मालूम है भारत में जो सवर्ण हैं, सारे सवर्ण मिला के उनकी आबादी ही 10 से 12% है पूरे देश की आबादी, और जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो 3 से 3.25% से नीचे हैं। वो जो 3% आबादी है उसको 10% आरक्षण मिल गया, आप कह रहे हैं कि कम मिला हुआ है। नहीं, एक तो न्यूज़ मेरे मुझ पे नहीं आई है। 3 आदमी को 10 चीज़ें मिल गई, हाँ, वो कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? 3 वो ज़्यादा ही हुआ था, हालांकि 3 आदमी को 10% मिल गया। हाँ, ये तो है, पर तो वो अच्छा है कि खराब है? नहीं, वो तो अच्छा है इनको तो, और ये पर SC/ST का ये खराब है। हाँ, ये थोड़ा ख़राब है। ST/SC में ना मतलब इसमें ज़्यादा हुआ है। हाँ, ST/SC में ज़्यादा है। क्या है ज़्यादा? इसमें ज़्यादा ये है कि इनकी जल्दी नौकरी लग जाती है, ये इनकी परसेंटेज हाई, मतलब कट ऑफ कम जाती है इनकी। जैसे पेपर कोई इन्होंने पेपर दिया, कोई क्वालिफिकेशन की, इनकी कट ऑफ कम जाती है एक तो, और इनकी जल्दी नौकरी लग जाती है। और वहीं जर्नल में, ब्राह्मणों में कट ऑफ हाई जाती है और थोड़ा लेट नौकरी लगती है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अभी आप आजकल न्यूज़ देखते हैं जब भर्ती होती है, हाँ जी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो SC/ST OBC से भी नीचे जा रही है। OBC वाला जो है 60 पे जा रहा है, SC वाला ST वाला जो है 55 पे 58 पे जा रहा है, और जो EWS वाला है वो 40% पे जा रहा है। देखते हैं कि नहीं, वैकेंसीज देखते हैं कि नहीं, नहीं? अभी तक तो EWS वाला तो ज़्यादा कम पे जा रहा है भाई, सवर्ण तो ज़्यादा कम नौकरी लग रहे हैं, उनको तो कम % पे जा रही है नौकरी। नहीं, ये तो एक तो मुझे ध्यान नहीं है, ये ध्यान नहीं है मुझे। ये अच्छा, आपके घर में कभी ये बताते हैं जब घर में आप बातचीत करते हो कि भाई जो दलित समाज है उनके लिए बहुत खराब हुआ इस देश में, है ना, इतिहास कुछ पढ़ते होगे कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, आपको ऐसे टच करने पे कोई जान से मार दे, आप पानी पियो, आपके राजस्थान में तो बहुत बुरा हाल है ना, पानी भी नहीं पीने देते, पानी पीने पे कोई आपको मार डाले, आपकी छाया में कोई आ जाए तो उसको पीट दो, है, वो मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता। अभी नहीं होता, अभी भी होता है बहुत सारी, आप मान लो कि अभी नहीं होता, चलो आपकी बात मान ली, लेकिन होता है सब जगह। आप राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितने अपराध होते हैं दलितों पे, लेकिन इतना कुछ हुआ है उनके साथ में। तो आपको लगता नहीं कि उनको थोड़ा सा कंपनसेशन देना चाहिए, उनको जो है बेहतर चीज़ें करनी चाहिए उनके लिए? हाँ, ये तो है कि आज के समय में हम जितना दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम करो उनका छुआछात जो भी। थोड़ा कम करो लेकिन अत्याचार करो नहीं, इतना नहीं, अत्याचार मत करो, बिल्कुल अत्याचार मत करो उनको, या उनको मतलब कहते हैं ना, अत्याचार इतना मत करो, पर उनसे जैसे बिहेव कर रहे हैं उनको कम करो, बिहेव अच्छा करो उनके साथ बिहेव। हाँ, लेकिन ये बताओ कि एक आरक्षण हमारे देश में और लागू है, बहुत मतलब
सालों से, वो मुझे लगता है कि आरक्षण की खोज ही उन्होंने करी है कि जन्म के आधार पे आपको आरक्षण मिलेगा। वो है ब्राह्मण समाज, जो पुजारी बन सकता है, पुरोहित बन सकता है ना, हवन करवा सकता है, पूजा पाठ करवा सकता है, मृत्यु भोज हो, जन्म संस्कार हो, विवाह, सब वही करा सकता है। तो ये आरक्षण जो जन्मजात आरक्षण मिला हुआ है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? इस पे ये है कि ब्राह्मण ही मतलब ब्राह्मण एक ऐसी चीज़ है, ब्राह्मण ही सब काम करवाता है। अब आप देख लो, आप अगर आप जय भीम बारों से करवाओगे तो वो ना तो शास्त्र जानते हैं अभी, ना मतलब कुछ जानते हैं, ना मतलब आप कुछ भी ले लो, कुछ नहीं जानते। वो एक ब्राह्मण ही है जो ये सब चीज़ जानता है। और इस पे ये काम वो कब से कर रहा है? ये ब्राह्मण ये मतलब बहुत मतलब भगवान के जमे से ही कर रहा है ब्राह्मण। हाँ। अच्छा, भगवान के से ही जोड़ दिया आपने। तो ये आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ, जन्मजात आरक्षण? आज के मैं समय जिस जाति में नहीं, पैदा हुआ ये- उस जाति से ही सब तय हो जाएगा, तो ये जन्मजात आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ये है, पर मतलब आप ये खराब है कि सही है? आप उलझा रहे हो वैसे मुझे। मैं उलझा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ एक आरक्षण जो आप कह रहे हो कि जन्म के आधार पे तय हो रहा है, हाँ। तो वो तो खराब आपने बता दिया। तो हम दूसरी की भी तो बात करेंगे ना। आप कह रहे हो कि शास्त्र नहीं जानते। अगर एक दलित व्यक्ति अगर वो शास्त्रार्थ कर ले, वो आपके सारे वेद पढ़ ले, आपकी गीता पढ़ ले, और वो कोई पेपर ले लो, आप परीक्षा ले लो, ठीक है, उसमें भी वो पास हो जाए, तब उसको बना पाओगे? अच्छा एक बात बताऊँ मैं, जो ये दलित है, दलितों की तो मैं खैर कह नहीं सकता, पर और भी कई जातियों के हैं, ये भी मतलब पंडिताई कर रहे हैं, ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं, हवन कराते हैं, कहीं भी कराते हैं, पर ये अपनी जाति नहीं बताते। हमारे यहाँ पर गल्ले हुआ है ऐसा कि अलग जाति का है, वो भी अपना हवन करा रहा है या कुछ और करा रहा है, वो भी अपना पेट पालन कर रहा है उससे वो कोई मतलब नहीं है। इस पे मैं बाद में कमेंट करूंगा, पहले वाले सवाल पे लौटते हैं। मैं भटकता नहीं सवालों से। आप बताइए, अगर कोई पढ़ लिख ले, परीक्षा दे दे, अच्छे से सारी चीज़ें याद कर ले, वो बन पाएगा कि नहीं, पंडित बन पाएगा कि नहीं? नहीं वो तो नहीं बन पाएगा। नहीं तो एक वो जो तो पंडित- ब्राह्मणों की पंडित- कोई परीक्षा पंडिताई होती की है, तो मतलब ब्राह्मण ही ब्राह्मणों करते की कोई परीक्षा होती है कि ऑल इंडिया पेपर होता है जिसको पास करने के बाद वो पंडित बन जाते हैं? हैं। हाँ जी, गोकुल में जाना पड़ता है, पंडिताईगिरी सीखने ब्राह्मण को गोकुल में जाना पड़ता है। वृंदावन में चले जाओ या कहीं और चले जाओ सीखने, गोकुल वहाँ पर शिक्षा वहाँ लेके पे तो आप ही जा सकते हो ना, हम बाकी लोग तो नहीं जा सकते। बाकी लोग नहीं जा सकते, पर ये हम तो भी जा भेदभाव हुआ। सकते। नहीं ये भेदभाव नहीं है, ये तो ब्राह्मण ही अगर कर आपको मैं बोलूं कि आप जो हैं एक काम को सिर्फ आप ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं, या बाकी कर सकते हैं और आपको मैं हटा दूं कि आप ब्राह्मण हो, आप नहीं कर सकते, तो वो भेदभाव होगा कि नहीं होगा? नहीं। अब आप देखते हो कि सुबह सवेरे यहाँ पर सफाई अभियान चलता है, जय भीम वाले करते हैं, तो वो ब्राह्मण थोड़ी करेगा। ब्राह्मण से नहीं आप कहो, अगर ब्राह्मण से आप सफाई नहीं करेगा, कि नहीं, वो अगर ब्राह्मण से गंदगी करेगा। नहीं, आप समझे नहीं। मतलब अरे आप मेरा इलाका साफ करना है, मेरा गांव साफ करना है, मेरा मोहल्ला साफ करना वैसे है, करेगा, तो ब्राह्मण वो क्यों नहीं उस करेगा? मतलब से करेगा, मतलब उस मतलब से करेगा कि मुझे अपना घर स्वच्छ रखना है, अपना गांव स्वच्छ रखना है, अपना कोई गंदगी नहीं फैलानी, वो उस मतलब से करेगा। पर जो इनका काम है, किनका काम है, जय भीम वालों का, वो क्या नहीं काम है करेगा। जय भीम वालों का? यही कि अब आप साफ सफाई करना, यही झाड़ू और सब ब्राह्मणों का क्या काम है? पंडिताईगिरी करना। पंडिताई करना। तो ये है आपका हिंदू राष्ट्र। हाँ जब जी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा हिंदू राष्ट्र को जय तो भीम यही वाले करना नहीं, पड़ेगा। जब हिंदू राष्ट्र को जय भीम वाले मानते ही नहीं, तो वो क्या है फिर? उनसे फिर आप यही काम कराओगे? अब करना तो पड़ेगा फिर, करना तो पड़ेगा। जो नहीं करेगा उसका क्या करोगे? इसका आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हिंट तो दे दो, क्या करोगे? अरे नहीं, हिंट नहीं देते। कुछ बता दो क्या करोगे। पहले पुराने जमाने में आपके बाप दादा पुरखे क्या करते थे? जबान काट देते थे, खैर गलत करते थे। कान में शीशा डाल देते थे, हाथ पैर काट देते थे, पीट देते थे, है ना? तो कुछ ऐसा कुछ प्लान बनाया हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो करना है वो करने दो, पर हम तो ये है कि हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि नाम अगर- बताओ, पूरा नाम बताओ, भूल गया मैं। हरिओम शर्मा। हरिओम शर्मा। तुम 12th में पढ़ रहे हो ना अभी? अभी नहीं, पास कर लिया। पास हो गए, अभी कॉलेज जाओगे? हाँ कॉलेज जाएंगे अभी। क्या प्लान कर रहे हो पढ़ाई का? मैं मेडिकल लाइन में जा रहा हूँ। मेडिकल लाइन में जा रहे हो। मैं आपको ये बोलूं कि आप ब्राह्मण हो, आप MBBS का नीट का आप दे ही नहीं सकते, हाँ जी। आप एग्जाम दे ही नहीं सकते क्योंकि आप ब्राह्मण हो। सही चीज़ है ये? नहीं आजकल सभी दे रहे हैं, आप बताइए। मैं अगर बना दूं ये नियम बना दूं मैं कि भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम नीट का एग्जाम दे ही नहीं सकते, MBBS दे ही नहीं सकते। आप बाबा साहब अम्बेडकर। मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आप सरकार कानून बना दे। सरकार तो संसद में सबसे सुप्रीम है, वो बना देगी कानून। अगर नहीं। मान लो, चलो ऐसी व्यवस्था है, अच्छा कानून की बात छोड़ो, मान लो ऐसी व्यवस्था है, आपको रोक दिया जाए कि आप नहीं दे सकते, अच्छी चीज़ है कि खराब चीज़ है? नहीं, आप तो एक पहले मेरी बात बताओ। पहले सवाल का संविधान जवाब कब दो। बदलेगा? स- मतलब संविधान पहले कब बदलेगा? ये रे बाप रे, कितना सारा ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भरा पड़ा है इसमें।
मेरे को ये बताओ कि अगर मैं रोक दूं कि आप एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर सकते, सही है कि गलत है, बस इतना बताओ। ये गलत है फिर। गलत है? हाँ जी। गलत है? हाँ जी। तो आप दलितों को कैसे रोक दोगे बाकी चीजें करने से? आप कह रहे हो कि सफाई का काम नहीं, करो। मैं दलितों को ये नहीं कह रहा कि आप मतलब कुछ नहीं आप करो। रोक रहे हो पंडित आप- बनने से। अभी कह रहे हो कि पंडित गुरुकुल में बनने से। एडमिशन नहीं ले सकते, आप पंडित नहीं बन सकते, हाँ आप जी। पुजारीगिरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर मैं अच्छा, आप लोग कोई परीक्षा देके वो बनते हैं कि आपका कोई टेस्ट हो गया, उसमें अव्वल आ गए, परीक्षा ले लो ना, ऑल इंडिया पेपर लगा दो, सारे वेदों में शास्त्रार्थ करा लो, गीता पे वो करा लो डिबेट, जो अच्छा करेगा उसको दे देना। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तो नहीं लिखा संविधान में कि मतलब दलित भी पंडिताईगिरी कर सकते हैं। अच्छा, संविधान में बाबा साहब ने ये भी नहीं लिखा कि सुबह उठ के मंजन करना है, वो लिखा नहीं उन्होंने। करते हो कि नहीं मंजन? ये तो हमारी प्रक्रिया है, तो नेचर कॉलिंग है, ये तो करना पड़ता है। ये तो नहीं लिखा, इसका- कई चीजें नहीं लिखी ना, सुबह उठ के नहाना है, ये संविधान में नहीं लिखा उन्होंने। कहना चाह रहे हैं उससे पूछ लो। नहीं तुम बताओ ना, अरे। वो तो नहीं लिखा उन्होंने। तो नहाओगे कि नहीं नहाओगे? नहीं, ये तो आप नहाते हो। हाँ बिल्कुल नहाता हूँ। हाँ, तो फिर तो जब आप नहाते हो तो अगर सभी नहाते संविधान की होंगे। सारी बातें मान रहे हैं कि ऐसा नहीं लिखा है, तो फिर वो भी मानिए। ये आपको क्यों नहीं लगता कि इतने 1000 साल से ये व्यवस्था चल रही है, खराब व्यवस्था है, बदलनी अच्छा, चाहिए, मुझको ये बदलनी बताओ- चाहिए? नहीं, आप मुझको ये बताओ कि इतने हजारों सालों से कभी जय भीम वालों ने पंडिताईगिरी करी है? नहीं, आप आपने बताओ। करना ही नहीं दिया ना। नहीं, आप मुझे बताओ कि इतने 1000 सालों से करी है? भैया आपने करने नहीं दिया। आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो आपके देखो, ऋग्वेद में जो है लिखा है कि मैं परमपिता परमेश्वर जो हूँ ब्रह्मा, मैंने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया। ये टेक्नोलॉजी जो है भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुंह से बच्चे यहीं पैदा होते हैं, बाहर कहीं नहीं। अब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो ना, मेडिकल में जाके वहाँ बताओगे कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं? बताओगे? ऋग्वेद में लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं। फेल हो जाओगे। हाँ जी। पेपर में नीट के एग्जाम दोगे, फेल हो जाओगे अगर लिख दोगे कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं, भुजाओं से पैदा होते हैं, जांघों से पैदा होते हैं, पैरों से पैदा होते हैं, ये बातें आप लिखोगे, फेल हो जाओगे। हाँ जी। है ना? हाँ। मेडिकल साइंस, कानून, संविधान, बराबरी, ये शब्द कब सीखेंगे आप लोग? अभी तो क्या है ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल के और भी सीखेंगे। अभी तो थोड़ा ज्ञान ही 12th लिया तो है। बहुत पास अच्छी चीज़ होती है भाई। 12वीं पास करने के बाद इतनी समझ आ जाती है इंसान में कि इंसान को इंसान मानने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, ये तो है। आपको इंसान मानना, आप नहीं, कह रहे हैं कि आप- जय भीम वाले नहीं, सफाई का काम करे, नहीं, बामन नहीं, जो है वो पंडिताई करे। मैंने आपसे एक वो पूछा था, मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब जय भीम वालों ने इतने 1000 सालों से पंडिताईगिरी करी है क्या? क्योंकि आपने करने नहीं दिया। हमने नहीं करने दिया, ठीक है। अच्छा, ठीक है। एक फिर बात सुनो सुनो पंडितों ने- सुनो, ब्राह्मणों ने किताब लिखी है इस देश में, मनुस्मृति, नाम सुना है? हैं? मनुस्मृति का नाम सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। तो शर्मा के लड़के को मनुस्मृति का नाम नहीं पता। उसकी वो किताब लिखी है, उसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति है, वो शूद्र वर्ग का है, अति शूद्र वर्ण का है, और वो कहीं से गुजर रहा हो, और ब्राह्मण जो है, पंडित जो हैं, वो कहीं पे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कहीं पाठ चल रहा है, कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और वो बस पास से गुजर गया है, और उसने वो सुन लिया, उसने सुन लिया, तो आप उसके कान में ना शीशा डाल दो। ये आपके उसमें किताब में लिखा हुआ है। अगर किसी शूद्र अति शूद्र व्यक्ति ने अपनी जबान से ईश्वर का नाम ले लिया, कोई मंत्रोच्चारण कर दिया, उसकी जीभ काट दो। ये कानून था। आज आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, एक जमाने में आपका कानून था। जिस राम राज की आप दुआई दे रहे हैं, आप राम की बात करते हैं। राम के राज्य में नहीं। वाल्मीकि रामायण पढ़ी है आपने? नहीं, मैंने नहीं। रामायण में लिखा है शंभुक कांड, शंभुक वध के बारे में जिक्र है, जिसमें शंभुक एक शूद्र व्यक्ति होता है और वो धर्म कर्म का काम करके तपस्या करने की कोशिश करता है। राम जाते हैं और उसके पेट में तलवार मार देते हैं, बोलते हैं कि तुमको जो है ना सिर्फ सेवा करना है, सफाई का काम करना है, तुम पूजा पाठ कर ही नहीं सकते। तो ये आपके हजारों साल का इतिहास है, इसलिए नहीं किया। मौका मिलता तो क्यों नहीं करते? बहुत पैसा है, पूरी तिजोरी मिलती है। नहीं, ऐसा तो कुछ मैं इतना तो मैं नहीं जानता। खैर, इतना तो मैंने नहीं पढ़ा, रामायण भी अभी नहीं पढ़ी। मैं शायद पढ़ूंगा अभी तो रामायण थोड़ी का नहीं, यही थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे। तो ये सारी बातें कैसे पता चली? घर वालों से कभी बात होती है इतिहास भूगोल के बारे में, अपनी जाति के बारे में बताते हैं घर वाले? नहीं, घर वाले तो खैर कम ही बताते हैं, बताते तो कुछ नहीं है, पर हमें ही पता चल जाता है। ऐसे हम टीवी में रामायण देखते हैं, और कभी मतलब आप जानते हो कि रामायण पढ़ भी लेते हैं, कभी कभी पढ़ भी लेते हैं, गीता भी पढ़ भी लेते हैं कभी कभी। तो इसी से पता चलता था तो थोड़ा। ऐसे आपको कैसे पता चला कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये दलित है? ये आपको पहली बार जाति का कैसे पता चला? अब वो तो आप जानते हो कि हिंदुस्तान में जातियाँ बना दी गई हैं वैसे तो, कि ये हिंदू है, पर भगवान कभी जातियों में विश्वास नहीं करते। वो तो हम इंसानों ने ही जाति बनाई है। अच्छा। कि ये बनिया है, ये जाट है, ये गुजर है, ये वो है, ये पंडित है।
वो तो इंसानों ने बनाई है, नहीं कभी भगवान ने खराब कभी खत्म कर देना चाहिए, खराब है जातियाँ। हाँ मेरे हिसाब से तो खराब है जातियाँ, सब समान होनी तो चाहिए। फिर आप जिस जय भीम वालों को कह रहे हो कि वो सफाई का काम नहीं, करेंगे, वो पंडित बन सकते हैं कि नहीं, पुजारी बन सकते हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे, तभी तो जातियाँ खत्म होंगी। आप तो एक ही मुद्दे पे लेके भाई बैठ गए। आप कह रहे हो कि जातियाँ खत्म होनी चाहिए, तो जातियाँ तो तभी खत्म होंगी ना जब सब काम सब करेंगे। हाँ। सबके पास ज़मीन होगी, सबके हिस्से में जो है सत्ता होगी, सब जो है सुख शांति से रहेंगे, अच्छे से जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया सी चीज़ें होंगी उनके पास में, तभी तो जातियाँ खत्म होंगी। शादी ब्याह करेंगे, रोटी बेटी का संबंध होगा, तभी तो खत्म होंगी। और आप ऐसे झाड़ू चलाएंगे, मैजिक चलाएंगे, उससे कुछ हो नहीं, जाएगा, वो तो नहीं होता ना। तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो झाड़ू वालू तो सब सफाई अभियान मोदी जी ने चलाया था, सफाई अभियान सब करो। जातियाँ ऐसे ही खत्म होंगी ना, हाँ। जब आप झाड़ू उठाएंगे और झाड़ू उठाने वाला जो है वो आपका वेद उठाएगा, तभी तो जाति खत्म होगी। ये तो कहीं लिखा नहीं है कि झाड़ू उठाने अभी तो वाला आप कह रहे हो जाति खत्म करो। नहीं, जाति खत्म हो, पर ये कहीं नहीं लिखा कि जाति ऐसे खत्म होगी। कैसे खत्म होगी बताओ। जाति है, सबको समान भाव मिलना चाहिए, सबको सम्मान करो, सबका छुआछात मत रखो कि ये मैंने ये छू लिया या वो छू लिया, मैं अपवित्र हो गया, वो हो गया ये वगैरह, ये ऐसा हो रहा है। लेकिन पुजारी नहीं बनने दोगे। पुजारी का काम तो एक काम की सीमित होती है ना, कि ये काम तो अच्छे ढंग से यही अगर कर मैं सकता सीख है। लूंगा, मैं आपके गुरुकुल में 5 साल की ट्रेनिंग ले लूंगा। अगर जैसे आप दुकान चलाओ कहीं, जैसे हम मानते हैं कि बनिया दुकान में बढ़िया वो होते हैं, अगर आप चलाओ, आपकी नहीं चली तो फिर बनिया तो एकदम चला लेगा। मैं अगर चला के फेल हो जाऊं, वो एक अलग चीज़ है। आप कह रहे हो कि आप दुकान खोल ही नहीं सकते, पहले मुझे दुकान खोलने तो दो। अगर मैं 50% डिस्काउंट दे दूं, मेरे पास अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, मेरे प्रोडक्ट में दम होगा, मैं अच्छे से जो है उस एरिया में पकड़ूंगा जहाँ कोई दुकान ही नहीं है। बिजनेस स्टडीज तो होती हैं, आप पढ़ाई लिखाई करके अच्छी चीज़ें करके जाओगे तो मेरी दुकान चल जाएगी। चलो मैं मान लेता हूँ कि ना दलित ब्राह्मणगिरी कर लेते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, फिर आगे चल के हमारा वो समाज तो नहीं मानेगा। चल मेरे मानने से क्या होगा। तो आप जैसे ही युवा तो मानेंगे ना, जब एक एक व्यक्ति मानता है, जब मैं बदलता हूँ तो दुनिया बदलती है ना। आपके एक व्यक्ति के मानने से आपके घर परिवार में बदलाव आएगा, आपके घर परिवार के बदलने से आपके समाज में बदलाव आएगा, और समाज के बदलने से देश सूबे में सब जगह बदलाव आता है। एक व्यक्ति ही शुरुआत करता है ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक ही व्यक्ति शुरुआत करता है। दुनिया के जितने खोज हुए हैं, जितने सिद्धांत बने हैं, वो एक ही व्यक्ति ने शुरुआत की है, फिर वो व्यवस्थाएं बन गई, है ना। तो आप मानेंगे, आप अपनी बताइए ना, आप मानेंगे। मैं मान तो लूंगा मैं, चल एक बात बताओ, मैं मान लूँ, ठीक है, मेरे मानने से या ना मानने से क्या होगा। जब क्यों नहीं होगा। आप क्यों नहीं होगा। आप आपके घर में आपके बच्चा होगा, आपकी शादी होगी, आप एक दलित पुजारी को बुला के उससे संस्कार कराइए, आ गया बदलाव। नहीं ये कुछ नहीं होता। दलित, अगर दलित मतलब ब्राह्मण गिरी कर सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है वैसे तो, पर फिर भी नहीं, हम नहीं कराएंगे, हम तो अपना ब्राह्मण से ही कराएंगे। दलित क्यों कराएं ब्राह्मणों से। दलितों को ध्यान से सुनना चाहिए कि भले ही दलित भी तो ब्राह्मण से ही कराते हैं। अगर तो दलित क्यों कराएं, ब्राह्मणों को भी छोड़ देना चाहिए। इतना वो है कि हम ब्राह्मण बने तो वो ब्राह्मण बनो और अपना ही प्रवाह या अपने ही वो करवाओ। दलित क्यों बुलाते हैं फिर ब्राह्मणों को, दलित नहीं बुलाना चाहिए। कमेंट में बताओ क्यों बुलाते हो क्यों बुलाते हो, कमेंट में बताओ। अच्छा आपके मैं आखिरी, क्योंकि हमारी लंबी बातचीत हो जाएगी, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके कि इस देश का युवा ब्राह्मण लड़का क्या सोचता है, उसकी सोच को आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। अभी आप जैसे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि जो मुसलमान हैं वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, हम उनको बोलेंगे जय श्री राम का नारा लगाओ, नहीं लगाओगे तो पाकिस्तान भेज देंगे। ये जो दलित हैं, SC ST हैं, ये तो मुसलमान नहीं है, इनको तो सब लोग कहते हैं, आप लोग इनको हिंदू ही कहते हैं कि ये सब हिंदू ही हैं। तो एक हिंदू अगर सब एक हैं, है ना, RSS वाले बोलते हैं, BJP वाले सब लोग बोलते हैं, कि कांग्रेस वाले सब बोलते हैं कि सारे हिंदू एक हैं, तो सारे हिंदू एक हैं, तो एक हिंदू दूसरे हिंदू के हक का विरोध क्यों कर रहा है। नहीं, हम तो हक का विरोध नहीं कर रहे। अभी तो बोल रहे थे आरक्षण खराब है, इनको वो नहीं कर सकते, पंडित ही नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं, हम तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ठीक है। अब जय भीम वाले जय भीम का नारा लगाते हैं, पहले तो जय श्री राम का ही लगाते थे। क्यों लगाए, वो उनकी मर्जी है। पहले तो ये जय श्री राम का ही लगाते थे, अब समझ आ गई, बंद हो गया है, बीच में ही क्यों बंद हो गया। समझ में आ गई कि ये घपला है, हमको बामन बनने नहीं देते, ये हम पंडित बनने नहीं देते, घपला था वो, उनको अब समझ में आ गया होगा। भाई अरे आप कह रहे हो कि आप नहीं बन सकते, समझ में पहले क्यों नहीं आया। बुद्धि पे पत्थर डाल देते हैं ना, अज्ञान के पत्थर पड़े होते हैं, माहौल होता है। इतने सारे जय भीम है, इनको एक ही संग में आया है, समझ, इतने सारे जय भीम वाले हैं, इनको एक ही संग में आया है, समझ में। बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, मालूम है आपको। बुद्धा को, तथागत बुद्ध को एक बार एनलाइटनमेंट हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को उन्होंने फैला दिया।
तो जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब जागो तभी सवेरा। तो अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं बेचारे, एक दिन समझ जाएंगे तो दुकानदारी बंद, खल्लास, खत्म, टाटा, बाय बाय। नहीं, जय श्री राम की कभी दुकानदारी कभी बंद नहीं होगी। जय और श्री राम। ब्राह्मणों की? ब्राह्मणों की भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नहीं, ऐसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अच्छा ये बताओ कि शर्मा का लड़का हिंदू धर्म बचाने जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, जाएगा। जाएगा। कैसे बचाएगा? जो उसको करना पड़ेगा वो करेगा सर। क्या करेगा? जो भी, मतलब क्या? जो जय श्री राम को हटाएगा हम उसको हटाएंगे। ओह, तलवार उठाएंगे? जरूरत पड़ी तो उठाएंगे ही। अच्छा। हाँ जी। इसे आप अंदाजा लगा लीजिए कि व्यवस्था परिवर्तन और जिन ख्यालों के परिवर्तन की बात होती है, और खासकर दलित बहुजन आबादी के जो अम्बेडकरवादी बनने की कहानी है, उनकी विचारधारा में परिवर्तन की कहानी है, तो जिनको कभी कभी ये कह दिया जाता है कि वो फुट सोल्जर हैं, असल में फुट सोल्जर कोई और भी हो सकता है। और अब ये उसी का असर है कि शर्मा का लड़का धर्म बचाने जा रहा है, कह रहा है कि मैं हिंदू धर्म को बचाऊंगा, जो श्री राम को हटाएंगे हम उनको हटाएंगे। उनको हटाएंगे। तो इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। मेरा नाम सुमित चौहान है, देखते रहिए हमारे चैनल को, फिर मुलाकात होगी। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।